तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो है कक्षा 11 के लिए है। इस वीडियो में हम कक्षा 11 के चैप्टर पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बच्चे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चैप्टर तो वैसे ही बहुत हमारे इसमें आगे जाके पर इसमें करा रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा पहले करा रहे। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चे, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले हमें रेडॉक्स जो अभिक्रिया है उसको समझने से पहले हमें दो टर्म्स का समझना जरूरी है, ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ लिया तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारे समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन के संदर्भ में हमारी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया, किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चे? ऑक्सीकरण कहलाती है। और ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, उस जो हमारी ऑक्सीकरण है उसकी पहचान कैसे होगी? ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी अगर हमारी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा बच्चे? ऑक्सीडेशन हो रहा। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीकरण, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे Na है, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव। Na है, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो Na पॉजिटिव बन गया। तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, हमारा डोनेट किया इसने, तो इसने क्या, इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। कैसे हुआ भाई? इधर Na पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। इधर कितना आ रहा? +1। क्या रहा? +1। हम तो जीरो से +1 पर गए तो हमारी ऑक्सीकरण संख्या घटी या बढ़ी? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। अभी एक टर्म आ रहा, ऑक्सीकरण संख्या का नाम लिया हमने। किसका नाम लिया बच्चे? ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? किसी परमाणु मतलब किसी एटम या एटम के ग्रुप पे जो टोटल चार्ज ऊपर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? 0। इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा? +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +1। तो हम 0 से +1 की ओर मूव करा हमने, मतलब बढ़े हैं, राइज करा हमने, तो क्या हो रहा? ऑक्सीकरण हो रहा। क्या हो रहा बच्चे? ऑक्सीकरण। जैसे Mg है, Mg ने 2 पॉजिटिव, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बना दिया? Mg 2 पॉजिटिव। भाई Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, Mg 2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीकरण। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Mg 2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर कितनी? +2। यहाँ भी हमारी इंक्रीज हुई। तो बस एक बात ध्यान रखियो, कभी भी तुम्हें पहचान करनी हो कि ऑक्सीजन किसका हो रहा और अपचयन किसका हो रहा, तो जहाँ ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही वहाँ तो हो रहा होगा ऑक्सीकरण, जहाँ घट रही वहाँ क्या हो रहा होगा? अपचयन। ठीक है, देखो यहाँ हमारी बढ़ रही है ऑक्सीजन संख्या, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अपचयन मतलब रिडक्शन। अपचयन को क्या बोलते हैं बच्चे? रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट आर कॉल्ड रिडक्शन। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, ये तो हमारा ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होने पर क्या होता है? हमारी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी। क्या होगी? घटेगी ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Cl है, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना दिया? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव बन गया। सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बना दिया? S डबल नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो Cl नेगेटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या होगा? S डबल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर घटी कैसे भाई? यहाँ पे 0 है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कितना? -1, तो क्या हो रहा? 0 से -1 पे जा रहे, तो क्या हो रहे? घट रहे हैं। क्या कर रहे बच्चे? घट रहे। यहाँ 0 से -2 पे जा रहे,
तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चे, घट रहे हैं। तो जहाँ घटेगी वहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ बढ़ेगी वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। अब चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो साथ साथ, तो उसे क्या बोल लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी कोई, जब हम नॉर्मली वे में जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं उनमें ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो रहा हो। हर एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चे हमारी। जैसे एक इक्वेशन लिख रहा है SN2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव। ये हमारी एक आयनाइजेबल रिएक्शन है, आयनाइज्ड इक्वेशन है हमारी ये। तो इधर देखो SN पे कितने पॉजिटिव हैं, 2, इधर कितने, 4। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, 4। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ 2 तो यहाँ कितने हो गए, 4। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही, तो क्या हो रहा, ऑक्सीजन हो रहा। यहाँ पे कितने पॉजिटिव हैं, 3। यहाँ पे कितने पॉजिटिव हैं, 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा, घट रही है, तो क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। देखो SN2 पॉजिटिव का SN4 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। वो Fe3 पॉजिटिव का Fe2 पॉजिटिव के अंदर देखो, इसका इसके अंदर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका इसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया को क्या बोल लेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरी बात, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में अपचायक और ऑक्सीकारक। जिसका वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है उसे तो बोलते हैं अपचायक, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका अपचयन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक। इसका क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। और Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में क्या हो रहा, अपचयन हो रहा, रिडक्शन हो रहा। ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, या ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये सारे टर्म्स सेम है। अगला जो टॉपिक आने वाला, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जैसे Na पॉजिटिव है, SO4 डबल निगेटिव है। ये दो चीज़ लिखी हुई है, इससे डेफिनेशन बनाएंगे। किसी परमाणु, ये परमाणु एटम है, ये परमाणु का ग्रुप है, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स है किसका, एटम्स का। ये परमाणुओं का समूह है, और ये क्या है, परमाणु। किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या, द टोटल प्रेजेंट चार्ज एट एटम्स और नंबर ऑफ एटम ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इस पर टोटल चार्ज कितने हैं, 1 पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 1। अब ऐसा नहीं है कि SO4 पे कितने निगेटिव हैं, माइनस के 2, इसकी SO4 की पूरे की। अगर मैंने पूछा SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, माइनस के 2। अगर SO4 डबल निगेटिव में मैं इसकी पूछूँगा तो हमें निकालनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, अभी मैंने बोला किसी परमाणु मतलब एटम और एटम्स के ग्रुप पे जो टोटल चार्ज रिप्रेजेंट होगा उसको क्या बोल लेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर। तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +1, और SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -2। SO4 के अंदर अगर हम S की निकाल रहे हैं फिर हमें X मान के निकालनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक अभी मैंने क्या बोला था, वैलेंसी एंड, जो डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब संयोजकता और ऑक्सीजन संख्या में अंतर। देखो अभी मैंने तुम्हें ऑक्सीजन संख्या की परिभाषा बताई, अब हम बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। सपोज अगर कोई एलिमेंट है उसको अपनी ऑक्टेंट कंप्लीट करना है, जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उसे क्या बोल लेंगे, वैलेंसी। क्या बोल लेंगे बच्चे, वैलेंसी या संयोजकता। ठीक है, अब सपोज करो Na है, इधर क्या है Cl है बच्चे, इसका 11, इसका कितना 17, इसका 281, इसका 287। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल में, मतलब Na को अपनी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो इसके पास 2 कंडीशन हैं, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा दे तब 8 हो जाएंगे, या 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्या बना देगा Na,
पॉजिटिव 2 8 हो गया। ऐसे ही 7 जो है क्लोरीन 2 8 7, इसके पास भी दो कंडीशन है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दे या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो Cl निगेटिव हो जाएगा 2 8 8। अब देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी बच्चे 1। बट इसने डोनेट किया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +1। इसने एक्सेप्ट किया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी -1। वैलेंसी तो दोनों की सेम है कि इसने 1 डोनेट किया, मतलब इसने 1 दिया, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। इसने कितने लिए, इसकी कितनी होगी 1। पर इसने दिया, इस वजह से इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी +1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी -1। तो दिया और लिया, जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1, इसकी होगी -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव और निगेटिव पे डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ, मतलब जो हमारे कैटायंस और एनायंस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी डिपेंड नहीं करती। उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जब भी उसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब भी वैलेंसी 1 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1 है और इसकी कितनी है -1। तो पॉजिटिव निगेटिव का डिपेंड किस पे पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर पे। किस पे पड़ता है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वैलेंसी जो है कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगी, मतलब संयोजकता कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। ऑक्सीजन संख्या कभी भिन्नात्मक हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन संख्या बटे में आ सकती है, 1/2 ऐसा हो सकती है, पर संयोजकता कभी बटे में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अपना ऑक्सीजन संख्या और संयोजकता में अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन संख्या निकालना। तो बच्चों जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पे हमने कुछ तत्वों की ऑक्सीजन संख्या लिखी है। वो तो खैर ऑक्सीजन संख्या मैंने तो अभी बताई थी क्या होती है, कि जिस पे मतलब कोई चार्ज है, मतलब कोई एलिमेंट है, उस पर जितने चार्ज रिप्रेजेंट होगा उसकी क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। कुछ की हमने जो इंपॉर्टेंट है उनकी लिख दी भाई। Na पे कितने चार्ज होते हैं +1, तो Na की +1 होगी। Ca पे कितना आते हैं +2, K पे +1, K की +1 होनी चाहिए, Mg की +2, O की नॉर्मल स्टेट में कितनी होती है -2, O की प्रोक्साइड के अंदर कितनी होगी -1, O की F2O के अंदर कितनी होगी +2, H की नॉर्मल में कितनी होती है +1, H की हाइड्राइड के अंदर कितनी होती है -1, Cl एक निगेटिव की -1, NH3 की पूरी रखनी पड़ रही, कहीं तो क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे। अब H की सामान्य, ये प्रोक्साइड लिखा हुआ, प्रोक्साइड क्या होता है कि O जो ऑक्सीजन है O2, उसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, बट जब O के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, प्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोक्साइड। ये जो F2O है ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें O की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, वरना ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर O की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो। F2O के अंदर +2 हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि उस कंपाउंड का नाम लिखिए जिसमें O की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, वो F2O है। H की सामान्य में कितनी होती है बच्चे, +1। ये हाइड्राइड क्या होता है, जब हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज आता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। Cl एक निगेटिव की -1 होती है, NH3 की 0। तो हम एक अदर क्वेश्चंस देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखो एक मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटे, K2Cr2O7। हमें इसमें Cr की निकालनी है, वो मार्क करके देगा किसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है। लेट मतलब माना जिसकी निकालनी है उसकी x मान लेंगे। Cr की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बच्चे, x। Cr को ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी बच्चे, x होगी। तो K की +1 × 2, इस Cr की x × 2, O की -2 × 7 = 0। देखो ऑक्सीडेशन नंबर जिसके में निकालनी है उसकी x माननी है, इसकी x मान लेंगे, इसके हमने Cr की x माननी है। K की अभी मैंने बताई थी K पे कितनी होती है +1, मतलब K पे कितना चार्ज होता है +1। इसकी K की लिख दी हमने +1। K कितने बच्चे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस लगा दिया। Cr कितनी होती है, हमने x मान रखी तो x होगी। Cr कितने यहाँ पे बट 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लगाया। O की कितने लिख दिए बच्चे, -2। O कितने हैं 7, तो × 7। इसके पास ऊपर कोई चार्ज तो नहीं आ रहा, वो इसलिए = 0 कर दिया। +2
2x 14 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना है बच्चे प्लस के 6। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस के 6 है। सपोज करो मैं इसकी निकालनी है MnO4 2 निगेटिव, मैं Mn की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी x कंसिडर करेंगे, मतलब जिसकी निकालनी है उसकी x मान लेंगे। तो माना Mn की ऑक्सीडेशन नंबर x, इसकी x मान ली, इसकी x रख देंगे, O की जनरल में रखेंगे कितने बच्चे माइनस के 2। अभी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने 3 लिखी थी, 3 में से 2 को मतलब जो 3 लिखी थी हमने, एक तो कंफर्म कर दी कि प्लस के 2 तो F2 में ही होनी है। अब तुम सर वहाँ -1 भी थी, हम यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि -1 कहाँ रखनी और -2 कहाँ रखनी। तो बाकी जो हमें रखनी है बच्चे वो -2 रखनी है। मैं बता दूंगा कुछ ही कंपाउंड है जिनमें हम क्या रखते हैं -1 रखते हैं, वो कंपाउंड भी आगे बता देंगे वीडियो में कौन से कंपाउंड है और क्यों रखते हैं वहाँ पे -1 इंटू 4 इक्वल टू, अब देखो कितने निगेटिव आ रहे बच्चे -2, यहाँ पे -2 रख देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, -2 8 -2 x बराबर कितना आ गया 6। तो अब ये नहीं कि प्लस के 6 आई है तो कोइंसिडेंस है कि इसकी भी 6 आ गई, कभी सोचो कि सभी की 6 ही आई है, ऐसा कुछ नहीं कि वो तो कुछ भी आ सकती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बच्चे ऐसा रखना है, जो भी चार्ज होगा प्लस में हो माइनस में हो वो इधर रखेंगे हम, ठीक है। एक बात और, जिस एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी उतनी ही आएगी या उससे कम आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। सपोज करो किसी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल में किसी की बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया 6 दिखा सकता है, 6 से कम दिखा सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर। जब उसकी बाह्य कोश में 6 हैं तो 6 से ज़्यादा कैसे दिखा सकता है, वो नहीं दिखा सकता। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इतने रखेंगे, अगली वीडियो में इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे। 1-2 ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग है, क्योंकि मैं इसलिए आज नहीं सिखा रहा, वो थोड़ा अलग है। तुम इन्हें निकाल लोगे तो कहोगे सर इसमें क्यों हो रहा है, तो थोड़ा उनके लिए हमने अलग उस वीडियो में रखा है। 2-3 ही कंपाउंड हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।